नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें, साथ ही हमारे नए YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी सरकार लोगों का असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है और उन घोषणाओं से कुछ भी नहीं निकलता है। ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है इस बार सरकार की नई अग्निपथ स्कीम के बारे में। सेना के पूर्व अधिकारी तो यह कह रहे हैं कि यह कदम सेना का गला घोटने जैसा कदम है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ के तहत सेना में युवाओं को 4 साल तक के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी कि 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। रक्षा मंत्री ने युवाओं से अग्निवीर बनने की अपील की है। अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद रिटेन किए गए 25% सैनिकों को कहा जाएगा, यानी कि 75% जो भी लोग रहेंगे उन्हें अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। इस दौरान नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए करीब 45,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना के अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल होगी। अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए युवाओं को आगे रिटेन होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इनका वेतन करीब 40,000 रुपए होगा। इस योजना का ऐलान करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि इस योजना को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत और विचार विमर्श करने के बाद लिया गया है। अगले 90 दिन यानी कि आने वाले 3 महीने के अंदर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां शुरू हो जाएगी। नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 साल से करीब 21 साल के बीच होगी। अब आपको बताते हैं कि इस स्कीम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार दी टेलीग्राफ ने इस स्कीम से होने वाले 3 खतरों के बारे में एक आर्टिकल प्रकाशित किया है और इसमें सबसे पहला समाज के सैनिकरण का खतरा बताया गया है, यानी कि जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा नौकरी की अवधि पूरी होने के बाद वापस लौटेंगे तो तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अभी तक एक फिट जवान की ड्यूटी 10 से 15 साल के लिए होती है, लेकिन इस स्कीम के तहत करीब 4 साल की ड्यूटी के बाद महज 25% लोगों को ही रिटेन किया जाएगा। बाकी लोग 4 साल बाद एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास कोई भी काम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि ऐसे लोग ऐसा काम करें जो पूरी तरह से इल्लीगल है, और अगर ऐसे लोग ऐसे कामों में शामिल होते हैं तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। अभी तक परीक्षण की अवधि 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को युद्ध के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका भी किसी अन्य सैनिकों से अलग नहीं होगी। यहां पर यह समझने की जरूरत है कि भारत को 2 से 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा हो सकता है कि श्रीलंका के मोर्चे पर भी हमें युद्ध लड़ना पड़े। तो ऐसी जंग लड़ने के लिए भारत को ऐसे जवानों की जरूरत पड़ेगी जो पूरी तरह से ट्रेन हैं। तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। आज हमारे देश की सेना दुनिया के प्रोफेशनल सेनाओं में से एक है और इसके पीछे का कारण है सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना। अगर इसे बाधित किया तो हो सकता है कि सेना के काम करने के तरीके पर असर पड़े। सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी भी सवाल उठा रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना पर लिखा है कि सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी।
इसका पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया। समाज के सैन्यकरण का खतरा, हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ये अग्निवीर हथियार चलाने में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होंगे। अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। सेना में अहम पद पर रह चुके वीरेंद्र धनोआ ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार योजनाएं नहीं चलाते हैं, सिर्फ कह रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने इस परियोजना को किंडरगार्टन आर्मी बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लाना अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने सावधानी बरतने की वकालत की है। एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि यह योजना बिना पर्याप्त कर्मचारी और क्षमता के शुरू की जा रही है। इसके तहत कम परिचित युवा किसी भी सब यूनिट का हिस्सा बनेंगे और फिर बिना किसी भावना के ये अपनी नौकरी सुरक्षित रखने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। और भी कई लोगों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। अशोक स्वैन नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने लिखा कि 4-year मिलिट्री रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट क्रिएटिंग मोर रैबिट नेशनलिस्ट बिगेट्स ट्रेंड इन हैंडलिंग फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। उनका यह कहना है कि 4 साल की ये ट्रेनिंग ऐसे लोगों को हो सकता है पैदा करे कि जो एक कट्टर राष्ट्रवादी हो और वो फायर आर्म्स यानी कि जो हथियार है वो चलाने में एक्सपर्ट हो। तो ये एक खतरा भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर चिंता भी जताई जा रही है और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना की लगातार तारीफ कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।